वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे मिस्टर प्रवीण रंजन कुमार जी का। इनका क्वेश्चन है कि सर वन लाइफ के अकाउंट नंबर क्या है जिसमें 30 यूरो फीस भेजना है होता है आईडी ओपन करने के लिए, कैसे पता चल पाएगा हमें। तो देखिए, जब भी हमें लॉगिन करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमें हमारे प्रोफाइल को मर्ज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है, फ़ोन नंबर चेंज कराना है, तो उसके लिए हमें जो है 30 यूरो की फ़ीस देनी पड़ती है। और वो सभी प्रोसेस हमें सपोर्ट पर ईमेल करने के बाद ही पता चलता है। तो जैसे ही हम सपोर्ट पर ईमेल करते हैं कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या हमारा पुराना आईडी पासवर्ड में केवाईसी नहीं थी, पुरानी आईडी में केवाईसी नहीं थी, या हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो जब हम उन्हें रिप्लाई करते हैं, मतलब ईमेल करते हैं, टिकट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक ईमेल आता है कि आपके साथ अकाउंट के साथ ये प्रॉब्लम है। हो सकता है आपसे 30 यूरो की फ़ीस की डिमांड की जाए अगर आपकी मतलब आपको प्रोफाइल चेंज करानी है, ये सब चीज़ें करानी है, या अकाउंट नंबर चेंज कराना है, या फिर आप मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज करानी है, तब तो आप 30 यूरो की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर कोई नॉर्मल सा इशू है तो आपको 30 यूरो की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, आप पासवर्ड रीसेट करके ही लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ईमेल करते हैं और हमसे 30 यूरो की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें कुछ इस टाइप का ईमेल मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है स्क्रीनशॉट जो कि हमने लिया है। तो जब आप अपने अकाउंट में कुछ भी काम कराएंगे, जैसे 30 यूरो फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेंज ऑफ ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब करने के लिए आपको 30 यूरो की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी अकाउंट ओनरशिप चेंज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये अकाउंट आपका ही है। उसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा और केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आईडी प्रूफ से। उसके बाद आपको अपना नया ईमेल एड्रेस देना होगा जिसमें आप अपना अकाउंट को एसोसिएट कराना चाहते हैं, या जो आपके अकाउंट जिस ईमेल आईडी के साथ आपका अकाउंट एसोसिएट मतलब था पहले, उसकी डिटेल देनी होगी। और बाद में आप जिस ईमेल आईडी पर अपने अकाउंट को मर्ज कराना चाहते हैं उसकी डिटेल होनी होगी। तो ये सब तो अलग की चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं मेन बात जो इन्होंने पूछी है क्वेश्चन में, कि हमें 30 यूरो का पेमेंट कहाँ पर करना है, किस अकाउंट नंबर पे करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ नोट दैट फीस कैन बी पेड बाया बैंक बायर और बीटीसी ओनली। तो पेमेंट जो 30 यूरो का है वो आप बैंक बायर मतलब बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन के माध्यम से कर सकते हैं। सो प्लीज़ इन्फॉर्म अस विद द पेमेंट यू कैन प्रीफर एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द पेमेंट डिटेल। तो इन्हें आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक बायर में पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इन्हें इसी मैसेज का, जो आपके पास मैसेज आया है उस पर ही रिप्लाई करें कि मैं बैंक से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो आपको उधर से बैंक की डिटेल अगले मैसेज में मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि मुझे बिटकॉइन में पेमेंट करना है तो आपको उधर से बिटकॉइन का वैलेट एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको जिस भी पेमेंट माध्यम से पेमेंट करना हो, आपको उसका यहाँ पर जो आपके पास ईमेल आया है उस पर आपको रिप्लाई करना होगा। और जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे आपको उधर से पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी, यानी कि अकाउंट नंबर। अगर आप बैंक में पेमेंट करेंगे तो आपको बैंक के अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अगर आप बिटकॉइन में पेमेंट करेंगे तो आपको बिटकॉइन का एड्रेस मिल जाएगा। और आगे इन्होंने दिया है कि प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस इफ़ फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें पेमेंट कैसे करना है, कैसे वो ट्रैक करेंगे, तो देखिए ये जो है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई बिटकॉइन एड्रेस क्यों नहीं दिया, तो देखिए बिटकॉइन एड्रेस पे जो पेमेंट आता है उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। मान लो आपको यहाँ पर बिटकॉइन एड्रेस मिल जाए और आप जो है पेमेंट कर दे, तो पूरे वर्ल्ड में 176 कंट्री हैं, वहाँ से किस किस का पेमेंट आ रहा है बिटकॉइन से, ये ट्रैक नहीं किया जा सकता। सडनली जो पेमेंट आता है, कोई भी कह सकता है कि मैंने उस एड्रेस से उस टाइम पे पेमेंट किया है, इस टाइम से ये एड्रेस पे पेमेंट किया है। तो जब आप यहाँ से टाइम देंगे, उधर से आपको डिटेल मिलेगी पेमेंट की, और आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम के अंदर पेमेंट करना है। या फिर आप भी बता सकते हैं कि मैंने इस टाइम से इस टाइम के बीच जो है पेमेंट किया है। उधर से जैसे ही पेमेंट रिसीव होगा, आपके अकाउंट की प्रोफाइल को, आपके अकाउंट में जो भी काम होना है वो हो जाएगा और आपको उधर से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक यही है बैंक बायर के थ्रू, कि आप किस कंट्री से कितना पेमेंट भेज रहे हैं वो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी यहाँ पर बाया बैंक बायर। तो ये भी एक सेंट्रल प्रोसेस है। और जब हम इंटरनेशनली कोई पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू तो उसमें भी कई दिन का टाइम लगता है। अगर बीच में छुट्टियाँ वगैरह पड़ जाए तो और भी ज़्यादा टाइम वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहले हमें इन्फॉर्म करना होता है कि हमें इस वाले पेमेंट एड्रेस से पेमेंट देना है
उधर से आपको डिटेल मिलेगी। जब आप इधर से पेमेंट करेंगे, बीच में वो बैंकिंग प्रोसेस अपना टाइम लेगा और जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा, उनके पास पेमेंट पहुंच जाएगा, तब आपके अकाउंट पे जो स्टेप हैं लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें अकाउंट नंबर कौन सा मिलेगा जिस पे पेमेंट देना है। तो आपको पहले इधर से बताना होगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट देना है। आपको अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट देना है तो आपको ये बताना होगा। उधर से आपको बैंक की डिटेल मिलेगी, आप उस पर पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में जो भी काम होना है वो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसेट गाइड।